वेलकम टू तरुण आइज। माय नेम इज रोहित कुमार। आप सभी जानते होंगे, बचपन से सुनने को मिला है कि बच्चे तो भगवान के देन है। भगवान अक्सर बच्चों में दिखते हैं। ऐसे बहुत सारी कथन आपको सुनने को मिला होगा। लेकिन जिस प्रकार से हमारे ही समाज के अंदर में दानव रूपी लोग जैसे बच्चों के साथ जो अश्लीलता का जो प्रचार करना या उसके साथ इस प्रकार की जो हरकतें करना, ये भी कहा जाता है कि हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है। आज का आर्टिकल जो है, हम बात करेंगे जजिंग अ डिके ऑफ द पॉस्को एक्ट के बारे में। द हिंदू का न्यूज है और आर्टिकल्स है। इस आर्टिकल के बारे में बात किया गया है। इसी से संबंधित एक और आर्टिकल कल आया था जिसका नाम था ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूज एस्केलेटेड इन इंडिया ड्यूरिंग अ पैंडेमिक। क्राई महामारी के दौरान भारत में ऑनलाइन बाल शोषण बढ़ा। क्राई नामक एक संस्था है, CRY, जो चाइल्ड राइट्स एंड यू इसका फुल फॉर्म होता है। उसने अपना डेटा जारी किया किस प्रकार से महामारी के बाद, पैंडेमिक के बाद भारत में ऑनलाइन बाल शोषण बढ़ा। बाल शोषण बढ़ने का संबंध यहां पर वो हर चीजों से है जो बाल से संबंधित हो, चाहे उसके यौन शोषण से संबंधित हो, चाहे मजदूरी से संबंधित हो, चाहे बाल की परिताड़ना से संबंधित हो। तो उन सभी चीजों पर हम बात करेंगे। इस स्टडी के बारे में हम जानेंगे कि भारत में महामारी के दौरान के बाद भारत में ऑनलाइन बाल शोषण कैसे बढ़ा है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एक स्टडी के मुताबिक क्राई नामक संस्था, क्राई जिसे आप चाइल्ड राइट्स एंड यू, और चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना, इन दोनों ने मिलकर एक सर्वे किया। स्टेटेड दैट, उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस एंड अब्यूज हैज एक्सटेंडेड इट्स प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया ड्यूरिंग द पैंडेमिक। इस पैंडेमिक के दौरान, महामारी के दौरान जो है, भारत के अंदर में चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन रेट बहुत तेजी से बढ़ा है। और इसी एक तरीके से कहा जा सकता है कि इस प्रकार के क्राइम जो है एक बहुत बड़ा कंसर्न रखता है। ये कहीं ना कहीं ये क्राइम हमारे आसपास सोसाइटी, समाज के अंदर में ही वो दिखता है। तो इसके बारे में पूरी तरीके से चर्चा हम करने जा रहे हैं। आप देखिए, सबसे पहले समझेंगे की फाइंडिंग फ्रॉम द पोस्को एंड बियॉन्ड, अंडरस्टैंडिंग टू ऑनलाइन सेफ्टी ड्यूरिंग द कोविड रिपोर्ट। कोविड रिपोर्ट के बाद जो है पोस्को से संबंधित और इन सभी चीजों पर, मुद्दे पर बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझने वाली बात है, कहा गया है कि अडल्ट, आपके एडोलसेंट्स, गर्ल्स एंड बॉयज जिनकी उम्र 14 से 18 वर्ष होता है, आप नौ यौवन कह सकते हैं, किशोरावस्था की बात आप कर सकते हैं। सो 14 ईयर्स से लेकर 18 वर्ष के उम्र के बच्चे, जिनके ज्यादातर उन बच्चे जिनके इनकम लोअर इनकम वाले हैं, कम आय वाले हैं, उन बच्चों के साथ फिगर अ मोस्ट वल्नरेबल एज ग्रुप जिसको माना जाता है, उनके साथ यह कहा गया एक सर्वे के मुताबिक कि उनके माता पिता से पूछा गया, उसमें कहा गया कि 30% जो ऐसे पेरेंट्स थे, इनके 14 से 18 वर्ष की उम्र के जो पेरेंट्स की बात की जा रही है, उनके पेरेंट्स जो है 30 वर्ष से 30% ऐसे पेरेंट्स थे, उन्होंने ये कहा कि they said they would go to police stations, file and complain, and while 70% rule out of that possibility। 30% ने बचा कि अगर आपके बच्चे के साथ अगर ऑनलाइन इस प्रकार का वारदात होता है, ऑनलाइन कोई भी व्यक्ति, हमें आसपास के व्यक्ति कह सकते हो, उसके साथ चाइल्ड्स पोर्नोग्राफी कह सकते हैं, या फिर उसे अश्लीलता की बात करते हैं, या पोर्नोग्राफी जैसी वीडियो दिखाना जो कानूनन जुर्म है पॉस्को के तहत, उन सभी मुद्दे पर क्या आप पुलिस स्टेशन जाएंगे और आप उस केस को पुलिस स्टेशन में आप दाखिला करवाएंगे या नहीं। 30% ऐसे माता पिता थे, उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स वो जाएंगे, और जाने के बाद जो अपने बच्चे से संबंधित जो ऑनलाइन सेफ्टी जो है आपका, है ना, उस ऑनलाइन के माध्यम से जो भी अब उसके बच्चों के साथ गलत कार्य कर रहा है, उसके खिलाफ वो याचिका दायर करेंगे, उसके खिलाफ केस लॉन्च करवाएंगे। लेकिन 70% ऐसे पेरेंट्स थे, उन्होंने इस बात से इंकार किया कि वो इस तरीके की घटना को लेकर वो पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। अब इसमें भी ये कहा गया कि ओनली 16% पेरेंट्स इस बात को क्लेम करते हैं कि ये जो OCACA है, जिसको आपने ऑनलाइन की बात, सेफ्टी की बात किया जाता है, चाइल्ड एंड सेफ्टी की बात की जाती है, इस प्रकार के कोई कानून ही नहीं है। इन कानून के बारे में ये
नहीं जानते। तो 16% ऐसे हैं इस प्रकार के कानून के बारे में जानते हैं। बाकी जो 84% ऐसे माता पिता हैं जो देश के अंदर में ऐसा कोई कानून है इसके बारे में नहीं जानते हैं। नियरली 33% ऐसे माता पिता हैं जिन्होंने स्ट्रेंजर्स अप्रोच दियर चिल्ड्रंस टू ऑनलाइन आपकी पोर्नोग्राफी। कहा जाता है कि उनके माता पिता ने इस बात से लोगों को बताया कि हमारे बच्चों के साथ जो है ऑनलाइन लोगों ने, स्ट्रेंजर लोगों ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश किया है। 33% इस तरीके के पेरेंट्स ने आपको बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे बच्चों से इस प्रकार के कांटेक्ट देखने को मिला है। अब मान लिया कि हमारे ही आसपास में घरों में या किसी भी घरों में अगर बच्चों ऑनलाइन, आजकल सोशल मीडिया हर जगह हो गया है, कोई भी व्यक्ति स्ट्रेंजर जो है आपको मैसेज भेजता है, कोई भी व्यक्ति आपको इन्फ्लुएंस कर देता है और इन्फ्लुएंस के माध्यम से इस तरीके की चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूजिव मटेरियल्स जो है उसको सेंड करता है, भेजता है या उसके साथ गलत कार्य करता है, ऐसे संदर्भ के लिए भारत सरकार ने एक कानून बनाया है जिसका नाम है लॉ ऑन शेयरिंग चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूजिव मटेरियल्स, है ना, CSAM इन इंडिया। अब ये कानून ये कहता है कि भारत के अंदर में आपको एडल्ट पोर्नोग्राफी प्राइवेट रूप से, निजी रूप तौर से अकेले बंद कमरों में देखना कानूनन जुर्म नहीं है। यह कहता है इन इंडिया में कि विविंग वॉचिंग एडल्ट पोर्नोग्राफी इन प्राइवेट इज नॉट एन ऑफेंस, लेकिन IT टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 के मुताबिक इसी पोर्नोग्राफी फिल्म को बच्चों को दिखाना यह कानूनन जुर्म है। सो इट इज अ पनिशेबल टू शो चिल्ड्रंस एनी पोर्नोग्राफी कंटेंट, ये कानूनन जुर्म है और इस प्रकार से पॉस्को तहत जो है उनको सजा मिलती है। तो अगर मान लिया कि कोई भी ऐसा स्ट्रेंजर यहां पर वो हो सकता है जो आपके बच्चे के साथ खेल भी रहा है और आपको पता भी नहीं है कि उस बच्चे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो हैं आपको इस तरीके के वारदात या इस तरीके की कह सकते हैं कि भाई प्रॉब्लम में वो कभी शेयर नहीं कर पाते हैं, तो ये बड़ा समस्या बन गया। तो इसमें क्राई इस बात पर जोर देता है कि बच्चे जो हैं नहीं बताते। करंट सिस्टम डिटेक्टिंग इसके बारे में देखा गया CSMA के द्वारा कि हेल्प फ्रॉम द फॉरेन एजेंसी, जैसे ऑपरेशन मेघ चलाया गया था, ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया गया था, ऑपरेशन कार्बन, ये CBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। बच्चों से संबंधित बहुत सारे पोर्नोग्राफी फिल्म भी जब्त किए गए हैं, कई राज्यों में ये चलाया गया था। अब थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए यहां पर कि 10 ऐसे ट्रूथ हैं चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज से संबंधित जो कि हमें जानने की आवश्यकता है कि हमारे सोसाइटी समाज में इस प्रकार की घटनाएं अक्सर देखने को मिलता है, पर हम परिवार को इस चीजों के बारे में पता नहीं होता है और बच्चों के साथ इस तरीके की घटनाएं होती हैं। सबसे पहला तो सबसे ट्रूथ की बात यहां पर देखा जाए तो इसमें यह कहा गया है कि चिल्ड्रंस रियरली टेल समथिंग अबाउट देयर एब्यूज। अगर किसी बच्चों के साथ इस प्रकार से एब्यूजिव होता है, कोई किसी स्ट्रेंजर के द्वारा या किसी अपने के द्वारा, या सखी हो, संबंधित हो, दोस्त हो, मित्र हो, तो वो कभी किसी को नहीं बता पाते हैं। मोस्ट आर, अगर देखा जाए, डरे हुए होते हैं, हैव इंटेलेक्चुअल्स एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, इसको आप कह सकते हैं कि ज्यादातर बच्चे जो हैं वो अपने एब्यूज के बारे में नहीं बता पाते हैं और बाद में उनको इस बात का रियलाइजेशन होता है जब एक एज तक पहुंच जाते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ी है कि वी कैनॉट सपोर्ट एब्यूजर। इस प्रकार के जो एब्यूजर हैं, जो बच्चों के साथ इस प्रकार की एब्यूजिंग करते हैं, उसको आप डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, सपोर्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कोई भी हो सकता है। देयर आर नो रेस एंड क्लास, इसकी कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, इसका कोई बॉर्डर नहीं होता है, ये कोई भी हो सकता है। एब्यूजर्स आर नॉट यूजुअली क्रीपी गाय इन अ कोट। आप किसी आइडेंटिफिकेशन, किसी भी फीचर के माध्यम से उसको आप नहीं पहचान सकते हैं। यहां तक कि इट कैन इवन बी समवन दैट वर्क्स विद की, वो भी हो सकता है जो आपके बच्चों के साथ खेल भी रहा है ना। तो ये जानने की आवश्यकता है। तीसरा इस पॉइंट पर बात होती है कि someone on has been sexually abused as a children will not become abuser। बहुत सारे केसेस में ये भी कि सम टाइम दे आर फीलिंग टू, बहुत ही खराब फील हो रहा है ना, एंड विल नॉट बिकम एन एडल्ट एब्यूजर आपको आगे चलकर। फिर इसी के दौरान में ये भी कहा गया है कि कुछ ऐसे भी होते हैं
कुछ ऐसे भी होते हैं आपका चाइल्ड अब्यूज हैपन टू एवरीवेयर, और ये भी कहा गया कि इट इज हैज नॉट बॉर्डर, हर जगह चाइल्ड अब्यूज हो रहा है, हर देश में हो रहा है, हर कॉन्टिनेंट में हो रहा है, हर राज्य में हो रहा है, हर जगह, और उसको आइडेंटिफाई करना और इस प्रकार के प्रॉब्लम को सोल्व करना बहुत जरूरी है। बोथ मैन एंड समटाइम वीमेन सेक्सुअली अब्यूज टू चिल्ड्रेन, यहां तक कि पुरुष और महिलाएं दोनों, कभी कभी महिलाएं भी बच्चों के साथ सेक्सुअली अब्यूज करती हैं, तो इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। विक्टिम यूजुअली नो देयर अब्यूजर्स IRL, 90% जो है वो बच्चे जानते हैं कि उनके साथ अब्यूज हुआ है और किसने किया है, इसके बावजूद भी वो नहीं बता पाते हैं। एक विश्वास, देयर आर सम सेवरल टाइप ऑफ द अब्यूजर, बहुत तरीके के अब्यूजर्स हो सकता है। अब्यूजर आपका इंडिविजुअल हो सकता है, अब्यूजर गैंग हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, स्ट्रीट ग्रूमिंग हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, पीर टू पीर हो सकता है, लाइव स्ट्रीमिंग हो सकता है, हर जगह सेक्सुअली अब्यूज किए जा सकते हैं बच्चों को। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज आर प्रिवेंटेबल, इसीलिए इस प्रकार के अब्यूज को रोकना बहुत जरूरी है। चिल्ड्रंस डू नॉट हैव ए गेट ओवर टू सेक्सुअल अब्यूज, तो कहने का मतलब है कि इस तरीके की जो समस्या जो बच्चों के साथ घटित हो रहा है उसे रोकना बहुत महत्वपूर्ण या अहम भूमिका निभा सकती है ना। आगे कुछ चीजों के बारे में हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि देखिए इसके अलावा जो है भारत का क्या प्रयास रहा है इसको लेकर, इससे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात है कि भारत के अंदर में आरंभ इंडिया नामक एक मुंबई बेस्ड एनजीओ है, मुंबई में ये एनजीओ है जिसने इस तरीके के IWF के साथ जो है पार्टनर करके इंडिया फर्स्ट ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया था। यहां पर इमेज एंड वीडियो ऑफ चाइल्ड अब्यूज को आप कह सकते हैं रिपोर्ट किया जा सकता है कि किसी बच्चे के साथ, किसी परिवार के साथ इस तरीके की घटना हुई है। आरंभ इंडिया नामक साइट पर जाकर आप अपना, या आप कह सकते हैं कि जो घटनाएं हुई उसे आप दायर कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी बनाया है। यहां तक कि जयराम रमेश कमिटी के द्वारा रिकमेंडेशंस किया गया था अलार्मिंग इश्यूज ऑफ पोर्नोग्राफी ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर जो पोर्नोग्राफी की समस्या को समाधान के लिए भी बताया गया था। स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम, चाइल्ड फ्रेंड पॉलिशिंग के नामक से कई प्रोग्राम्स चलाती है। तो कहने का मतलब है कि भारत में का प्रयास तो किया है। दूसरी पॉइंट ये है कि अब इससे संबंधित मेजर इनिशिएटिव की बात है। मेजर इनिशिएटिव फॉर प्रिवेंटिंग चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज, भारत में उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए, जैसे आपका पोस्को हुआ, आपका पोर्नोग्राफी चाइल्ड्स की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड्स प्रोटेक्शन स्कीम्स बनाए गए थे, आपका साइट्स में चाइल्ड्स एब्यूज प्रिवेंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन यूनिट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी इसका एक हिस्सा है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2002 ये भी है आपका। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 भी है। चाइल्ड लेबर प्रोविजंस रेगुलेशंस एक्ट 2016 भी है। ऑपरेशन स्माइल, ये सभी जो हैं, जो भारत के अंदर में ये शुरुआत था चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को रोकने के लिए, उससे प्रिवेंट करने के लिए, है ना। भारत के अंदर में इस तरीके के कई प्रोग्राम चलाए गए थे। साथ साथ में यहां पर यह भी हम देख सकते हैं कि इस सेक्सुअल अब्यूज का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं कि मान लिया किसी बच्चों के साथ इस प्रकार की घटनाएं होती है तो उस बच्चे की मानसिक स्थिति कैसी होती है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे अगर इस प्रकार की घटना उनके साथ होती है तो स्ट्रेस डिसऑर्डर के साथ, वो जैसे आपका स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ, डिप्रेशन हुआ, कंडक्ट डिसऑर्डर हुआ, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, इस तरीके का डिसऑर्डर उनके साथ होता है। यहां तक कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ऐसा फील उसको होता है कि वो होपलेस है, अब उसको कोई नहीं बचा सकता है। सुसाइडल इंडिकेशंस उनको देखने को मिलता है ना, इडिएशंस, सुसाइडल्स अटेम्प्ट, बहुत सारे आत्महत्या करने की कोशिश भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे सेक्सुअल एब्यूज के प्रभाव उस बच्चों पर देखने को मिलता है। यहां तक कि कह सकते हैं कि फैमिली और फ्रेंड्स से वो अटैच्ड हो जाते हैं, डिटैच्ड हो जाते हैं। एथिकल एस्पेक्ट से देखें तो चाइल्ड अब्यूज जो है बहुत ही मॉरल आइडियोलॉजीज के आधार पर बहुत ही खतरनाक है, तो कि ताकि इस पर सीरियस जो है एक्शंस लेने की आवश्यकता है। यहां तक कि आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 19 जो है कन्वेंशन ऑफ राइट्स, CRC, कन्वेंशन ऑन राइट्स एंड चाइल्ड स्टेट के आधार पर देखा जाए तो इस तरीके के बारे में 19 में कहा गया है कि स्टेट पार्टी shall take to all appropriate legislation, administration, social and educational measure to protect child pornography या चाइल्ड
आप कह सकते हैं कि इस तरीके के स्टेप को रोकने के लिए आर्टिकल 90 यूनाइटेड नेशंस ने आर्टिकल 19 में कहा है कि सरकार को चाहिए कि लेजिस्लेटिव माध्यम से, विधायिका के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के माध्यम से या समाज के या शिक्षा के माध्यम से इस प्रकार की चीजों को प्रिवेंट करे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि विचार करने योग्य बातें हैं हमारे सोसाइटी में हर जगह। तो सोचने की जरूरत है, और इस तरीके की कोई भी घटनाएं होती है तो उसे आपको पुलिस कंप्लेन के माध्यम से और उस प्रकार के व्यक्ति को सजा दिलवाने की आवश्यकता। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। इस प्लेटफॉर्म पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और जो सजेशन है आप जरूर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर यू।